हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। आप अच्छे होंगे। बिफोर द स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू से समथिंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। कुछ देर थोड़ा आप सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ाया है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करूँगा। आप हमारी क्लास में जुड़े रहें और उससे पहले आप पढ़ें। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप NCERT की जो बुक्स है उसको अपने पास रखें और जिससे आपको क्वेश्चन कौन सा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन का आपको आइडिया हो, और प्लस साथ साथ आप नोट करने के लिए अपना एक कॉपी या जो भी आपके नोटबुक हो, एक आपके पास पेन हो। इन सारी चीज़ों के साथ आप मेरी क्लास के साथ जुड़िए और देखिए अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो मैंने कहा कि इसकी शुरुआत हमने किया था, उसमें आप जाके देखिएगा पूरा प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके का पूरा बनाया हुआ है। तो आज का जो हमारा दूसरा क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ना है। और जब पहला वाला क्लास हमने पढ़ाया था तो उसमें पूरा क्वाड्रेटिक का जितना कॉन्सेप्ट है मैंने उसके बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट बताया हुआ है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज उसी मेथड में जो पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपका उसी बेस पर है ही, फैक्टराइजेशन पे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो क्या है, हमको क्या करना है, आपका ये हेडिंग है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड से हमको क्या करना है, आज हमको पढ़ना है। फैक्टराइजेशन से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा है वो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 4.2 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 के बारे में पढ़ाया है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। हमारे पास है इसका PDF है, मैं PDF में क्वेश्चन देखता हूँ और इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा अभी, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें है। तो आप अपने साथ अपनी बुक को रखें जिससे आपको समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2। तो ये कह रहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स को क्या करना है, पता करना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिएगा बहुत ही आसान है। कह रहा है x² - 3x - 10 = 0। अब ये दिया हुआ है और इसमें ये कह रहा है कि बाई क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स को पता करना है। रूट्स का मतलब हुआ कि x का जो मैक्सिमम पावर 2 है इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो जो दोनों वैल्यू होता है वही इसका क्या होता है, रूट्स होता है। तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। आप करेंगे क्या, यहाँ पे जो आपका ये 10 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, इस -10 का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 10 का ऐसा पेयर बनाइए कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 आ जाए, मतलब घटा दीजिए तो 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 आ जाए। तो आप करेंगे क्या, यहाँ x² इसको लिख देंगे कितना, 5 - 2, क्योंकि 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, और 5 में से 5 का 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ पे आप x रहने दीजिए, ये 10 है = 0। ये कितना हो गया, x² - 5x अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं +2x - 10 = 0। तो आप देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 5 हो गया, +2 कॉमन ले लीजिए, x - 5 हो गया = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे x - 5 कॉमन है, सेकंड ब्रैकेट क्या हो गया, x + 2 = 0। अगर आप इसको 0 की इक्वल करते हैं तो x = क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। जब आप x + 2 को 0 की इक्वल करेंगे तो x = क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। यही इसके दोनों रूट्स हैं, एक 5 है, एक क्या है, देख रहे हैं, एक 5 है, एक -2 है। बहुत ही आसान था, ऐसा आपने पढ़ा भी है, पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने बता दिया। इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स, स्प्लिटिंग माने तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, अपने को बहुत अच्छे तरीके से क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग इसी का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से ही, क्योंकि ये रूट्स के बारे में कह रहा है रूट्स पता करना है। देखिएगा
सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आपको सिंपली इसमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर ये 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 का क्या करते हैं, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -12 आ जाएगा। अब हम कहें कि 12 का पेयर फॉर्म करिए, ऐसा पेयर फॉर्म करिए कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो x है इसका कोफिशिएंट आ जाए, कहने का मतलब 1 आ जाए, यहाँ 1 है 1 आ जाए, तो 4 और 3 का पेयर फॉर्म होगा, क्योंकि 4 3 से कितना आ जाएगा 12, और 4 में से 3 घटा दोगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसका, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस इसको लिख देंगे कितना 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हैं 2x² हो गया प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप यहाँ से समझ रहे होंगे x का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वहां से ये चीजें हमको मिल रही है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 2x कॉमन, x प्लस 2 हो गया, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब मैं पूछूं दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 2 है, इन सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ जब हम x प्लस 2 को 0 की इक्वल करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा, और जब आप 2x माइनस 3 को 0 की इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं x की पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। हमने कहा था जितना मैक्सिमम पावर होता वेरिएबल का, वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, ठीक है, जितना मैक्सिमम पावर होता है उसका जब आप सोल्यूशन करते हैं तो उतने ही आपके x की वैल्यूज आती हैं। जैसे यहाँ y² होता है, यहाँ y होता है, तो y की 2 वैल्यू आती है। अगर यहाँ 3 पावर लग जाएगा तो उसका सोल्यूशन करेंगे तो 3, y की 3 वैल्यू, या अगर x में है तो x की 3 वैल्यू आएगी। हमने बताया था इसमें, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे। पहला हमने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड सेकंड एंड फाइनल हमने बताया था कि बाय फार्मूला, या उसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो आप देख रहे हैं अभी हम लोग पहला फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम करें, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसका 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, आप इसको नोट कर लें। हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी क्वेश्चन है इसको मैं रख कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम तो अब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, और ये पढ़ी हुई चीजें हैं, इस वजह से इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा जल्दी इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 9th में सारी चीजों को आपने पढ़ा है। अब फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कह रहा है कि √2x², बहुत ही अच्छा है, प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया, रूट में आ गया, तो इसका कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल तो सारी चीजें होती हैं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। आप पहले क्या करेंगे, जो x² के सामने जो दिया है, अगर 1 होता तो कोई बात नहीं, लेकिन √2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर √2 का मल्टीप्लाई 5√2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 का 2 में करेंगे, √2 का √2 में तो 2 हो जाएगा, और ये 5 कितना आ गया बच्चे, 10 आ गया। मैं भाई देखो ऐसा ना छोटी छोटी चीजों को भी लिख दे रहा हूँ, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ, मान के पढ़ाता हूँ कि हो सकता है आपको ये भी ना आता हो, तो इस वजह से आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 आया, 5 को 10 आ गया। अब 10 का पेयर बनाइए, ऐसा पेयर बनाइए कि ऐड कर दीजिए तो 7 आ जाए, तो 5 और 2, क्योंकि दोनों ऐड करेंगे 7 और 5 × 2 करेंगे तो 10, पेयर बन गया। तो चलो पहले पेयर बना लेते हैं इसका, ये हो गया आपका, इसको लिख देते हैं 5 + 2, यहाँ x, यहाँ 5√2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिएगा कि √2x² रहने दीजिए, ये आपका हो गया 5x, ये हो गया आपका 2x, ये आपका 5√2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक लाइन में और लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ समस्या हो। ये रहने दीजिए, इसको √2 × √2 और x यहाँ 5√2 इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। अब देखिएगा कुछ नहीं किया, सब कुछ जो ऊपर वाली लाइन थी वही था, बस सिर्फ जहाँ 2x है उसको √2 × √2x लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ √2 था, तभी आप यहाँ से कॉमन ले सकते थे। तो हमने यहाँ सिर्फ इसी को, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √4 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है।
आप बात समझ रहे, सिर्फ इतने को इतना लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर सिर्फ x कॉमन। यहाँ क्या बचा, √2x प्लस क्या बचा 5। हम पूछे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ √2 कॉमन है, क्योंकि √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी है, तो √2x बचा और प्लस 5 = 0। अब बताओ भाई दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम है, तो √2x प्लस 5 यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x प्लस ये √ है, इसमें परेशान मत रहिएगा, स्क्वायर मत समझिएगा ये। तो सेकंड ब्रैकेट क्या हो गया आपका, ये = 0। जब आप इसको 0 की इक्वल करेंगे कि √2x प्लस 5 = 0, देन x = -5/√2, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप x प्लस √2 को 0 की इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -√2। तो एक आपका 0 ये हुआ, दूसरा 0 a हो गया। ये थोड़ा सा पहले जो हमने दोनों बताया था उससे थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ मेनली आपको यही ध्यान देना था सिर्फ इस वाली लाइन में, ये स्टेप में, क्योंकि इस स्टेप में आपने इसको ये अगर आप नहीं लिखेंगे कि 2 को √2 नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ कॉमन नहीं ले पाएंगे, वही हमने यहाँ कर दिया। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा क्वेश्चन लगभग बता दे रहा हूँ, इस वजह से आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 2x² है -x है प्लस 1/8 है = 0 है। अभी तक आपने जो सॉल्व किया था उसमें कहीं अपान में नहीं था, अब ये 1/8 आ गया। प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम है तो बच्चों इसका सोल्यूशन भी है, बहुत सिंपल है। जब भी कुछ इस तरीके का हो कि कोई इस तरीके से दिया, कोई अपान में दे दे, तो आपको ना समझ में आए तो आप एक काम करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16x², यहाँ 8x यहाँ +1 = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 16x², 8x + 1 = 0। क्योंकि इसको फैक्टराइजेशन से करना, हालांकि ये फार्मूले में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मत करिए। आप करेंगे क्या, 16 का 1 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसका कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, +16। 16 का पेयर बनाइए कि ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्लस में ऐड कर दीजिए तो 8 आ जाए, तो किसका बनेगा, 4 और 4 का, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 आ जाए। देखिए 16 भी आ जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 16x² -4 + 4 रहने दीजिए, x + 1 = 0। कितना जाएगा, 16x² -4x + 1 = 0। क्या कॉमन है दोनों में, 4x कॉमन है, कितना बचा 4x - 1। क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 4x - 1 = 0। 1 अपने मन से लिख दिया, लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 4x - 1 कॉमन है, इन सेकेंड ब्रैकेट 4x - 1 = 0। दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, देख रहे हैं। तो 4x जब इसको 0 की इक्वल करेंगे तो 1/4 आएगा, जब इसको 0 की इक्वल करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 1/4 आएगा। दोनों वैल्यू क्या है, सेम आया। अभी ये सब बताएंगे आगे है कि कब वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं x की दोनों वैल्यू सेम आएगी, कहने का मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो आपके क्या है, सेम है। तो फ्रेंड्स ये रहा 4th क्वेश्चन, इसका लास्ट हम 5th आपको बताते हैं। मैं आपको 2 मिनट टाइम का देता हूँ। 5th रहेगा, सॉरी 5th रहेगा इसी का पहले का, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसके बाद जस्ट जो लास्ट वाला इसका वो बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़े भी हैं, ये आपको आता भी है, क्योंकि क्लास 9 की चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी उसको मैं बताऊंगा। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जो एक्सरसाइज 4.2 है वो फैक्टराइजेशन बेस पर है। अगली एक्सरसाइज जो होगी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में होगी, और लास्ट वाला एक्सरसाइज जो होगा वो आपका क्या होगा, बाई फार्मूला। तो ये पूरा सिस्टमेटिक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट आसान है, मुझे नहीं लगता इसे मुझे बताना चाहिए, इसको आप कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर
इसमें एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल दिया है, देख लीजिएगा। और पहले का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक बार हल्का सा हिंट देता हूँ। ये दिया हुआ है -20x है +1 = 0। इसको मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा 1 में। पेयर बनाना है तो किसका पेयर बनेगा, 10 का और 10 का। ऐड कर दोगे 20 आ जाएगा। 10 × 10 करोगे कितना आ जाएगा, 100 मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी, मुझे नहीं लगता बताना चाहिए, आप कर लीजिएगा इसको। और इतना बताते हुए भी मुझे लगभग मैं बता ही दिया इसको, 1 = 0। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। फाइंड टू नंबर, अब यहीं से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, यहां से आपको प्रॉब्लम होगी। कह रहा फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। तो अगर हम आपसे सबसे पहले ये कहें कि दो नंबरों का सम 15 है, कितना है, दो नंबरों का सम 15 है, 15 है। इसमें से कहें हम कि एक नंबर, वन नंबर 5 है, तो सेकंड कितना होगा, तो आप कहेंगे सर सेकंड जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। कैसे आया, ये सम में से पहले वाले को सबट्रैक्ट कर दिया तो 10 आया। कहने का मतलब दो नंबरों का सम, दो नंबरों का एडिशन 15 था। उसमें से हमने कहा कि एक नंबर 5 है, तो दूसरा कितना होगा, तो 5 को हम इसमें से क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अब सेम यही यहां करना है। कह रहा है कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27। अगर हम मान ले, सपोज दैट, ध्यान समझिएगा, सपोज दैट, ये सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर भी x, तो आप बता दीजिए कि सेकंड वाला कितना होगा, वो 27 - EX। कैसे, क्योंकि दोनों का सम है, उसमें से एक कितना x है तो ये इतना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंड इट्स प्रोडक्ट इज 182। बात समझ गए, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा, कह रहा कि x और 27 - EX दोनों का जो प्रोडक्ट है 182 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड इट्स प्रोडक्ट इज 182। तो सपोज दैट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड इज 27 - x अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, दिस मींस x in bracket 27 - 2x, this is second number is 182। फाइंड द नंबर, नंबर क्या होगा, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको मालूम है 27x हो जाएगा जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा, -x² हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे 182 = 0। थोड़ा इसको हम लोग सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। कैसे, x² माइनस को पहले लिख लीजिए, +27x इसको लिख लीजिए, -182 = 0। एक काम करते हैं, यहाँ माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा प्लस, 182 = 0। अब थोड़ा सा चीजें आसान हो गई। अब थोड़ा मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ, अगर बाय द वे आप उसमें प्रॉब्लम होती तो कैसे करेंगे। 182 का पेयर बना दीजिए, इस सम कर दीजिए 27 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 182 आ जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप ना बना पाते हो तो आप सिंपली इसको क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये कितना आ गया, 91 आ गया। अब ये किसी से होगा बताइए, तो ये आई थिंक किससे होगा, 7 से होगा। तो 7 × 1 = 7, 3 = बन गया। कितना आना चाहिए, ऐड करने पे 27 आना चाहिए। तो देखिए बन गया, ये 7 × 2 = 14, तो 13 और 14 का पेयर बन गया। ऐड करोगे तो 27 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्योंकि यही मिल रहा था, ध्यान समझिएगा, 2 × 7 × 13। इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई 14 और 13, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जा रहा है, 27 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो आइए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा ये माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको लिख दे रहे हैं 14 और प्लस कितना 13, यहाँ x प्लस 182 है = 0। अगला स्टेप क्या होगा, x² - 14x
प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। हम पूछे कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ x कॉमन है। क्या कॉमन है x? x माइनस 14 क्या कॉमन है, प्लस 13 क्या कॉमन है। कुछ हम लोग प्लस माइनस आई थिंक मिस्टेक कर रहे हैं शायद, हाँ ये मिस्टेक यहाँ पे है क्योंकि ये माइनस है, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। देखिए माइनस था, मिस्टेक था, यहाँ माइनस 14 माइनस 13x। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस 14 कॉमन है। और नेक्स्ट क्या हुआ आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको जब 0 की इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 14। इसको जब आप इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 13। एक 14 आया, दूसरा क्या है 13 है। कोई एक मान लीजिए, अगर आप पहले को मानते हैं कि 14 है, कितना है 14 है, x ही तो आया है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अगर इसको मानते हैं 14 13 है तो दूसरा 14 आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं। तो कोई भी ले लीजिए, चाहे इसको पहला मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, दोनों से आपका सही आंसर है। बात समझ गए हैं? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझना सिर्फ ये इसमें था कि कैसे हम 27 में से पहले नंबर को घटा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था कि सम ऑफ 2 नंबर इज दिस। इज दैट क्लियर? Now I am going to solve question number 4. This is very very important question. एक एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज इससे पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड 2 consecutive positive integers। पहले बात तो ये समझिए कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स 0 1 2 3 -1 -2 सब पॉजिटिव नेगेटिव सब आप पढ़ा होगा आपने। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये कंसेक्यूटिव है, कहने मतलब एक के बाद एक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बात बताइए, अगर हम कहें पहला 1 है या 2 है, कुछ भी ले लीजिए, अगला क्या होगा तो आप कहेंगे 3 होगा, मतलब पहले वाले में एक जोड़े हैं तो अगला मिला, मतलब 1 ऐड करने के बाद अगला मिला, मतलब 2 है 3 है 4, ये कंसेक्यूटिव कहे जाएंगे। मतलब क्यों, पहले वाले में 1 ऐड करने के बाद 3, 3 में 1 ऐड करने के बाद 4, ये कंसेक्यूटिव है। तो कह रहा है अगर 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका अगर स्क्वायर का सम किया जाता है तो होता कितना है 365। तो दोनों नंबर क्या है? तो आप यहाँ क्या करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था पहले, 4 था। सपोज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट अगर हम ये मान लें कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मान ले भाई, x मान ले। तो हम आपसे पूछे कि बताइए सेकंड तो क्या होगा, तो x + 1, क्योंकि अभी हमने बताया कि सिंपल सी बात है, पहला अगर आप 2 मान रहे हैं तो उसमें एक ऐड करेंगे तो तीसरा मिलेगा, ये तो कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर फर्स्ट ये तो सेकंड ये है। अब ये कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। तो देख रहे हैं इनके स्क्वायर का सम, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस x + 1 का स्क्वायर कर दीजिए। कह रहा है ये दिया हुआ 365, तो पूछ रहा है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको रहने दीजिए, आपको मालूम है यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो स्क्वायर b स्क्वायर लगाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, 365। आई थिंक ये बात आप समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ हमने क्या लगा दिया है, यहाँ लगा दिया a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² b² + 2ab। तो वही यहाँ पे किया है। अब आप देख रहे हैं 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ ध्यान समझिएगा, ये और ये मिलकर 2x², 2x + 1 - 365, 0 आया। आगे मल्टीप्लाई करना नहीं है, चलो कर देते हैं। 2x सब्ट्रैक्ट करोगे 3 6 4 आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 से सब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल भी कर दीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे तो मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 से डिवाइड इसको, 2 से डिवाइड इसको, 2 से डिवाइड, क्योंकि सब कैंसिल हो जा रहा है। तो x हो जाएगा 2 1 * 2 8 इतना आ जाएगा। ठीक, 182 है, -182 है, कितना -182। पेयर बनाइए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि माइनस में घटा दीजिए तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 182 आ जाए।
तो चीजें आपके लिए आसान बनाने के लिए फिर मैंने बताया 2 9 जा ये हो गया, और ये किससे हो जाएगा 7 से। कितना होगा 7 1 जा, मतलब 14 और 13 का पेयर बनेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 7 है तो 7 2 जा 14 और 13 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बातें समझ रहे हैं? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है जल्दी बता दीजिए। कॉमन यहाँ x है तो x प्लस 14 हो गया, क्या कॉमन है माइनस 13 है तो x प्लस 14 हो गया इक्वल्स टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x माइनस 13 बचा इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 की इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 14, और जब x माइनस 13 को माइनस में, भाई थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसी उसमें बीच में बोलता भी रहता हूँ 13 आ गया। अब देखिएगा ये निगेटिव वैल्यू है, लेकिन सवाल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था कि 2 पॉजिटिव पूछ रहा, कह रहा था पॉजिटिव कह रहा था, तो इसको तो वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव आया है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो नंबर आया, फर्स्ट नंबर जो आया वो कितना है हमारा 13, तो बता दीजिए सेकंड कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक ऐड कर देंगे, पहला आया है कितना 13, उसमें एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहा हूँ उसका 1 बाय 1 करके एक सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लिएगा, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैं उसी में बताया हूँ। और जो लोग हमारा पहला वीडियो देखे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको मालूम है कि एक्सरसाइज 4.2 जो करवाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, कैसे करना है, कौन सा मेथड लगाना है, किस मेथड से करना है, क्योंकि मैंने सारे पहले वीडियो में सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं। अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाता हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं और प्रॉब्लम होती है तो वो भी कमेंट करके लिखिए। आपको समझ में आती है तो अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। ना कोई लिखा गया है ना कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या होता है यहाँ पे इस चैनल पे मैं यही करवाता हूँ। आप अपनी बुक, जैसे आप किसी क्लासरूम में जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, बैठते हैं, आपके पास अपनी बुक होती है, आप बुक ओपन करिए और यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास वो बोर्ड नहीं है कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन जरूर बता सकता हूँ, वो भी इजी वे में। तो फ्रेंड्स आप इस चीजों को समझ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रख करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक वीडियो में मेरा एक कंप्लीट एक एक्सरसाइज होता है। इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाया था, आज 4.2 पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बता करके मैं उसमें आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। तो सारी चीजें आपके सामने एकदम। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. बेटा बहुत ही आसान है। कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। पहली बात तो नहीं समझ में आता तो ऐसे बना लीजिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ हियर 90 डिग्री, ABC is right angle triangle, the side AC is H, here this is base एंड हियर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। कह रहा है ये एल्टीट्यूड जो है ना, ये 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो अगर बेस को x मानते हो भैया तो बता दो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 7, और ये 13 ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहा है हाइपोटेनस 13 है। क्वेश्चन ही यही कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है, here this is 7 less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, तो find all the sides. सभी साइड पता करना, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है मैं देख लेता हूं इसमें कह रहा है कि find the other two sides। कहने का मतलब एक तो पता ही है, 2 साइड हमको पता करना है। आप एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैंने पढ़ाया भी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
जो h का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस मीन बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर. Now you can say here in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the square of perpendicular and plus square of the base. बेस का परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट, मैं नहीं कह रहा हूँ, पाइथागोरस कहता है, तो वही यहाँ पे आप लगा दीजिए. तो अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप यहाँ सपोज करेंगे या लेटस जो भी आप लिखते हो, सपोज दैट अगर हम बेस मान लें कितना x, तो बता दीजिए कि एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 और हाइपोटेनस दिया 13. h कितना दिया है, हाइपोटेनस कितना दिया है 13. तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज, नाउ अगर हम पाइथागोरस से लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जो h स्क्वायर होता है दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर. तो h का मतलब कितना हो गया 13 आप होल स्क्वायर, p मीन्स कितना हो गया, p मतलब यही एल्टीट्यूड, यही है आपका p, ये p है, वहां लिखा भी हमने. तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 आप होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे. अब ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो माइनस 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर. इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी. 169 को भी उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, सबको एक तरफ कर दीजिए, x स्क्वायर मिलिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0. तो देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, सब ट्रैक करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 2 1 120. अभी देखिए 2 से कैंसिल हो जा रहा है, ये सब डिवाइड हो जा रहा है, 2 से क्या हो जा रहा है डिवाइड, x स्क्वायर माइनस 7x, ये बेटा माइनस में है 60 इक्वल टू 0. अब बताइए पेयर बनाइए, सब ट्रैक कर दीजिए तो 7 आ जाए मल्टीप्लाई 60, तो 12 और किसका बनेगा 5 का, क्योंकि 12 5 जा 16 और 12 में से 5 सब ट्रैक करेंगे. देखिए 12 में से 5 घटा दीजिए तो 7 और 12 इंटू 5 कर दीजिए कितना आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए 14, वही है यहाँ पे. तो x स्क्वायर माइनस इसको लिख देना 12 माइनस 5 x माइनस 60 इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर 12x plus 5x minus 60 equals to 0. What will be common here? x minus 12 हो गया प्लस 5 कॉमन हो गया, x minus 12 equals to 0. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर इन दोनों में कॉमन है तो x minus 12 here कॉमन, now x plus 5 equals to 0. जब आप x minus 12 को 0 के इक्वल करेंगे, x minus 12 equals to 0, then x equals to 12. और जब x plus 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x equals to minus 5. आप देख रहे हैं ये तो निगेटिव वैल्यू है, नहीं लिया जाएगा, ये प्लस वाला लिया जाएगा. कहने का मतलब कि ये कितना आ गया, ये 12 आ गया, और 12 में से आपको मालूम है 7 घटा देंगे तो 5 आपका ये आ गया, तो 5 ये मिला और 2 ये, मतलब 12 और 5 इसके क्या आंसर. ये 5 नहीं लीजिएगा क्योंकि निगेटिव में आया और कभी लेंथ माइनस में नहीं होता. तो इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे. तो आपने क्या देखा यहाँ पे, अदर जो 2 साइड्स मिला है वो हमको क्या मिला, एक 12 मिला, दूसरा क्या मिला 5. और आपको मालूम है ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 13 ऑलरेडी दिया हुआ है. देख लीजिएगा इसमें, अभी यहाँ पे पुट करेंगे तो सबको सेटिस्फाइड भी करेगा. कैसे देखिए, एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, पी का स्क्वायर 5 मतलब 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ऐड कर दीजिए 169 बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन भी हमारा सही है और सवाल सब कुछ सही है. तो समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था. अब जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है. थोड़ा आज हमने बहुत तेज पढ़ाया है, आप इस चीज को थोड़ा समझिएगा, रीजन है. और हाँ, अगर बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं तो भी बता दीजिएगा, उसको भी हम समझेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे और इजी और आसान तरीके से बताएं आपको. क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, मैं उसका सिर्फ आपको इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लगा लेंगे. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, और ये लास्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कह रहा है ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced one day. If total cost of production on that day is 90, find the number of articles produced and cost of each article. This is very very important question.
कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल को पर डे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा सीधी सी बात ये कहिए, अगर हम आपसे ये कहें कि कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो पर डे मान लीजिए 10 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, पर डे 10 आर्टिकल। याद रखिएगा ये आर्टिकल है, 10 आर्टिकल को बनाती है। 10 कुछ भी हो सकता है यार, 10 साइकिल बना रहा हो, 10 एसी बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, और मैं कहूं कि एक का रेट, ये रेट मतलब कितना बना, मान लीजिए 100, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत मानिए, 100 मान लीजिए, तो पर डे उसकी इनकम कितनी होगी? तो भाई 10 बना रहा है, एक का रेट 100 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 पर डे वो क्या कर रहा है, कमा रहा है। बात समझ? यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। बस क्या मैंने कहा, पर डे 10 आर्टिकल बना रहा है, एक आर्टिकल का रेट 100 है, तो मैं पूछ लूं कि भैया बताओ पर डे कितना कमा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि दो आर्टिकल बना रहा है और एक आर्टिकल का रेट 4 रुपए है, बहुत कम है, तो पर डे कितना कमाएगा, 8 रुपए। हालांकि इतना कोई कमाता नहीं है, बहुत कम है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। तो हम ये मान ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट वो जो certain number of pottery it was observed a particular day cost production of each particle is 3 more than twice its the produce per day। हम मान ले रहे हैं कि सपोज दैट जो आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे बी एक्स। मान ले रहे हैं कि एक दिन में वो इतना क्या कर रहा है, इतना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जो एक आर्टिकल का कास्ट है, देखिए आगे कह रहा है कि कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जैसे एक दिन में इतना ये कर रहा है, तो कह रहा है कि जो हर एक आर्टिकल का कास्ट है वो कितना है, कह रहा है कि 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे जितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा। तो हम पूछे कि कास्ट ऑफ पर आर्टिकल कितना है, तो ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है ना उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। और कह रहा है कि किसी दिन ऐसे सिचुएशन में टोटल 90 रुपी क्या किया, अर्न किया है। तो अभी हमने बताया कि आर्टिकल में अगर पर आर्टिकल के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना अमाउंट वो कमाता है डेली, वो पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या होगा, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यही इक्वेशन बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉरी यार 1 मिनट, ये रहा x स्क्वायर नहीं था, मिनट यार मैंने इसमें कुछ ज्यादा लिख दिया। देखिएगा क्या था, यहाँ पे x था और ये था बस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया, इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। तो देख रहे हैं क्या, मैंने ये मान लिया कि सपोज दैट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे लिखा गया है, इसको आप समझ लोगे ना, पर डे बी एक्स। और ये मान लिया कि कास्ट ऑफ पर आर्टिकल बी 2x प्लस 3, क्योंकि वो कह रहा था कि कास्ट ऑफ पर आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे। जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा।